वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, नए अंग्रेज़ी साल की आमद है और नौजवान नस्ल इस मौके पर खुशियाँ बनाने के लिए, रंगरलियाँ मनाने के लिए, ऐश व मस्ती में चूर होकर धमा चौकड़ी मनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नज़र आ रही है। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि इस मौके पर जहाँ घूमना फिरना, सैरो सियाहत करना होता है, वहीं और भी ऐसे बहुत से काम अंजाम पाते हैं जिन्हें पढ़कर, जिन्हें सुनकर, जिन्हें जानकर सर शर्म से झुक जाता है और कफ़े अफसोस लोग मलते नज़र आते हैं। तो एक मुसलमान होने के नाते हर शख्स को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस तरह के कामों की गुंजाइश मजहबी इस्लाम में किसी भी तरह से नहीं है। खाह वो यकम जनवरी का मौका यानी नए अंग्रेज़ी साल का मौका हो या आम हालात में इस तरह के काम अंजाम देने की बात हो, इस्लाम में इस तरह की किसी भी हरकत, इस तरह के किसी भी काम की क़तअन इजाज़त नहीं। दुनिया जानती है कि यकम जनवरी के मौके पर घूमने फिरने के साथ बेहयाई का वो कारोबार होता है, बेहयाई का वो तूफ़ान उमड़ पड़ता है कि अखबारात में, न्यूज़ चैनलों में, और हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं और पास पड़ोस की खबरें हमें खुद मौसूल हो रही हैं कि कितनों की इज़्ज़तें लुट जाती हैं, कितनों के साथ इज्तिमाई आबरू रेज़ी वाले मामलात रूनमा होते हैं। इसलिए मुसलमानों को तो बिल्कुल, नौजवान लड़के और लड़कियों को ऐसी जगहों से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए और ऐसे किसी काम में शरीक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसके अज्जा को देखें तो नौजवान लड़के लड़कियों का आज़ादाना इख्तिलात, ये तो सिरे से नाजायज़ व हराम और जहन्नम ले जाने वाला काम है। फिर बेहयाई व बुराई, तो हया को छोड़कर बेहयाई का इर्तिकाब करना ये खुद अपनी जगह संगीन जुर्मों गुनाह है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहयाई का अंजाम जहन्नम है। फिर शराब नोशी, ये खुद अपनी जगह मुस्तकिल एक अजीम गुनाह है जो जहन्नम पहुँचाने वाला है। फिर बदकारी, ये खुद ईमान के ज़वाल का सबब और जहन्नम का जाने का ज़रिया है। तो जो कुछ ऐसे मौक़े पर अंजाम पाते हैं वो सब के सब काम नाजायज़ व हराम है। इसलिए ऐसे कामों से और ऐसी जगहों से और ऐसी महफ़िलों से मुसलमानों को बिल्कुल भी करीब नहीं जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और एक बात यहाँ ये भी समझने की है कि अंग्रेज़ी नए साल के मौके पर ये धमा चौकड़ियाँ जो ये मना रहे हैं, तो इनके यहाँ तो दुनिया ही सब कुछ है, तो दुनिया में ये धमा चौकड़ियाँ मना लेते, लेकिन इस मुसलमानों के लिए तो दुनिया कैद खाने के मानिंद है। यहाँ पर आपको अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। जब आप अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो बादे मर्ग इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपको ऐसी ज़िंदगी अल्लाह अता फरमाएगा कि वो ज़िंदगी जन्नतुल फिरदौस में, अल्लाह के इनाम में, अल्लाह की नवाजिशों में गुजरेगी। तो होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान हर गुनाह से बचते और हर अच्छे काम को अपनाकर अपनी ज़िंदगी बसर करते, लेकिन ऐसा आज होता नज़र नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं और दुनिया देख रही है कि जहाँ दूसरी कौमें ऐसे मौके पर बेहयाई और बुराई और गुनाहों में मुब्तला नज़र आ रही है, वहाँ खातिर खा तादाद मुसलमानों की भी आपको देखने को मिलेगी जो इन बुराइयों में लथपथ नज़र आती है, इन बुराइयों में मुकम्मल तौर पर मुलव्विस और मसरूफ़ नज़र आती है। इन्हीं हालात को देखते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा था, क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, और वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो मुसलमानों को ऐसे तमाम गैर ज़रूरी मशागिल और ऐसी तमाम गैर ज़रूरी तफरीहात से परहेज़ करना चाहिए जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं, जिसमें बेहयाई है, बुराई है। अब वो 31 दिसंबर के रोज़ खा इस तरह की हरकत हों या 1 जनवरी की तारीख़ को इस तरह की औबाशी व अय्याशी के मामलात हों या साल के दीगर अय्याम में इस तरह की फहाशी की बातें हों, ये सब नाजायज़ हैं, हराम हैं। मुसलमानों को इस तरह के हरकत से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए जो रब से दूर करने का सबब है।
بنے، جو جنت سے دور کرنے کا سبب بنے، جو دین اور مذہب سے دور کرنے کا سبب بنے اور اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے، ایسے تمام کاموں سے، ایسی تمام حرکتوں سے، ایسے تمام معاملات سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے۔